लीजिए मम्मी पापा, चाय पीजिए। अच्छा मम्मी, खाने में क्या बना लो? तुझे जो भी बनाना है ना बहू, तू बना ले। वैसे भी तू जानती तो है तेरे पापा को और मुझे क्या पसंद है। और अब ये खाने पीने का रोज रोज मुझसे मत पूछा कर। अब ये जिम्मेदारी तू उठा ले। जी ठीक है मम्मी। कुछ भी कहो, लाखों में एक है हमारी बहू। इस बात में तो कोई शक नहीं है। विराज बेटा, कहीं जा रहा है? जी मम्मी, अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। पर आज तो संडे है ना, संडे को किस दोस्त से मिलने जा रहा है? अब मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए आप दोनों की परमिशन लेनी होगी। नालायक, ये तू किस लहजे में बात कर रहा है हमसे? लगता है अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुका है तू। भगवान के लिए बंद कीजिए मुझ पे नजर रखना। मैं कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। हमें पता है कि तू इस समय किससे मिलने जा रहा है। अगर आपको पता है तो फिर पूछते क्यों? वैसे आपका शक बिल्कुल ठीक है मम्मी, मैं माया से ही मिलने जा रहा हूँ। देखो तो जरा, कितनी बेशर्मी से इस बात को हमारे सामने बोल रहा है। अरे तुझे तो इतना भी लिहाज नहीं है कि क्या बात किसके सामने करनी है। आप दोनों का लिहाज करूं मैं? आप दोनों ने मेरे लिए किया ही क्या है? हम दोनों ने तो तेरे लिए कुछ नहीं किया और ना ही कुछ कर सकते हैं, पर तेरी पत्नी ने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया है। बंद कीजिए आप उस गंवार औरत का नाम मेरे सामने लेना। मुझे इस औरत से सख्त नफरत है। पता नहीं किस जाहिल गंवार से आपने मुझे बांध दिया। मेरी पसंद गीता नहीं, माया है, और मैं अब माया से ही शादी करूंगा। माँ जी, अभी अभी इन्होंने क्या कहा? ये दूसरी शादी कर रहे हैं? तू चिंता मत कर बहू, विराज ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ये किसी की नहीं सुनेंगे पापा। अगर इन्होंने कहा है कि ये दूसरी शादी करेंगे, तो मतलब ये दूसरी शादी करेंगे। अरे तू यहाँ खड़े होके क्या देख रही है? जा बहू को संभाल। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो? हमारे बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो भगवान। इतनी अच्छी पत्नी के होते हुए पता नहीं किस माया के माया जाल में हमारा बेटा फंस गया है। क्या बात है विराज, बड़े चुप चुप से नजर आ रहे हो। आज मैंने घर वालों को तुम्हारे बारे में सब खुल के बता दिया। फिर घर वालों ने क्या कहा? सब काफी नाराज होंगे तुमसे। अब नाराज होते हैं तो होते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मैंने शादी करने का ठान लिया है। एक मिनट गाड़ी रोको विराज, हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वो बात नहीं है विराज, बात कुछ और है। तुम गाड़ी रोकोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना। चलो ठीक है, मैं अभी किसी रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता हूँ। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? देखो विराज, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो माया? तो क्या मैं जान सकता हूँ मुझसे शादी ना करने का कारण क्या है? तुम तो जानते हो ना कि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी होती है। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती है। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? बस इतनी सी बात है? तुम्हारी माँ मेरी माँ है, शादी के बाद वो भी हमारे साथ रह लेंगी। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा इस बात के लिए मान जाएंगे? अरे उनकी कौन परवाह करता है? घर का सब कुछ मेरे नाम पे है, और मेरे पापा मम्मी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि मुझे घर से निकाल दें। पर हाँ, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं उस घर को छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं नहीं विराज, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम अपना घर छोड़ दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? क्यों, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? हम कहीं भी किराए का घर लेके रह लेंगे। पागल मत बनो विराज, अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं स्वीकार किया तो? तुम अभी से हिम्मत हारने वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम देख लेना, तुम्हारे मम्मी पापा को हमें स्वीकार नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। अगर शादी करके जाऊंगी तो अपने घर में ही जाऊंगी। वैसे भी वो घर तुम्हारा है ना, और अपना घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? पर उस घर में गीता भी है, पर उस घर में मेरी पहली पत्नी भी है, और मेरा बेटा भी। उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। अरे तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तुम अपनी मम्मी की भी परवाह मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। मेरे घर में तुम्हारी मम्मी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो फिर हम ये शुभ काम कल ही कर लेंगे। हम मंदिर में शादी कर लेंगे। क्या हुआ बहू, ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? देखिए ना माँ जी, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। मुन्ने के लिए दवाई लेके आनी पड़ेगी माँ जी। मैं विराज को बोलती हूँ, अभी विराज तुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। अच्छा हुआ विराज तू आ गया। देख मुन्ने को कितनी तेज बुखार है, जा उसे हॉस्पिटल दिखा ला। माफ करना माँ, पर अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, अभी मैं जल्दी में हूँ। अरे अपने बच्चे से भी ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है तेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है? तो ये औरत किस काम की है? ये दिखा लाएगी मुन्ने को। मैं भी ना इस गंवार से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये घर से बाहर निकलेगी। जो औरत बाजार से अपने लिए एक बिंदी तक नहीं खरीद के ला सकती है, वो भला मुन्ने को क्या दिखा के लाएगी? अरे अपनी पत्नी के बारे
बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? क्यों माँ, मैंने गलत क्या कहा? अभी मेरा रास्ता मत रोकिए, मैं अभी जल्दी में हूँ। मुन्ने को आप दिखा लाइए। रहने दीजिए माँ जी, मुन्ने को मैं दिखा लाऊंगी, आप इन्हें जाने दीजिए। अपने बेटे के इस व्यवहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। आपकी इसमें क्या गलती है माँ जी? भला आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? शायद इसमें मेरी गलती है माँ जी कि मैं इनके लायक कभी बन ही नहीं पाई। काश मेरा बेटा तुझे समझ पाता। चल बहू, मुन्ने को डॉक्टर के पास दिखा के लाते हैं, मैं तेरे साथ चलती हूँ। जी ठीक है माँ जी। काजू कतली देख के तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ। और काजू कतली खत्म हो गई तो कोई बात नहीं है, माया को बोल दूंगी, वो और ले आएगी। ये क्या मम्मी, आप यहाँ काजू कतली खा रही हैं और वहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। अरे अब क्या हो गया माया? आपको पता है मम्मी, वो विराज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझसे रोज कहता है शादी कर लो शादी कर लो। नहीं नहीं, उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं भी कहाँ उससे शादी करना चाहती हूँ मम्मी, बड़ी मुश्किल से इस शादी को टाला है मैंने। टाल दिया ना कमबख्त तुम्हारे को, फिलहाल तो टाल दिया है, और मुझे पता है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। देख माया, तेरा मकसद किसी से शादी करना नहीं है, सिर्फ उसकी जेब खाली कराना है। अब हर समय भी तो उससे पैसे नहीं मांग सकती हूँ ना, वरना उसे शक हो जाएगा। तो फिर किसी बहाने से पैसे निकलवा। बहाने से? वो कैसे मम्मी? वो सब मैं तुझे समय आने पे बता दूंगी, फिलहाल तो तू काजू कतली खा। मुझे नहीं खानी कोई काजू कतली, आप ही खाइए, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और आपको काजू कतली की पड़ी है। अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे किसका फोन है? विराज का फोन है मम्मी। हाँ हाँ तो उठा के बात कर। हेलो, हाँ विराज, क्या कहा? तुम मेरे घर के बाहर आ गए हो, और इस तरह यहाँ अचानक आने की क्या जरूरत थी विराज? तुम अभी वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, विराज हमारे घर के बाहर आ गया है, अब मैं क्या करूँ? ये आदमी तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गया है, और नहीं तो हमारे घर तक आ गया। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, उसको बोल कि मैं बहुत बीमार हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप तो बिल्कुल ठीक है। तू उतना ही कर जितना मैं तुझे बोल रही हूँ। तो उसको कहना मेरा तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और उसके लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या वो 20 लाख रुपए दे देगा? अरे अब इतने पैसे तो उसके पास होंगे ही ना। चल जा, अब उसे फटाफट बुला ला। कितने में अपनी बीमारी का ढोंग करती हूँ। अब मुसीबत आई है तो संभालनी तो पड़ेगी। ठीक है मम्मी, मैं बुला के लाती हूँ उसे। आ जाओ विराज, अंदर आ जाओ, देख लो माँ की हालत। अरे सचमुच, मम्मी की हालत तो बहुत खराब है। मम्मी का तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने पूरे 20 लाख रुपए का खर्चा बताया। अगर ऑपरेशन नहीं करा तो मेरी मम्मी मर जाएंगी। अब तुम ही बताओ, मम्मी को इस हालत में छोड़ के मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अब मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया। हम जल्दी से जल्दी मम्मी का ऑपरेशन कराएंगे। मेरे पास बैंक में कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, मैं सारी की सारी निकाल के दे दूंगा तुम्हें, और तुम देखना मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मम्मी जी, आंखें खोलिए मम्मी जी। अरे विराज बेटा, तू आया है? मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ऑपरेशन अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। मुझे मर जाने दे विराज बेटा, मुझ बुढ़िया पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, मेरा है ही कौन, एक बेटी है मेरी, वो कितना करेगी? अरे नहीं मम्मी, अब आपका एक बेटा भी है, आप ठीक होंगी तभी तो मैं आपकी बेटी से शादी कर पाऊंगा। पर विराज बेटा, तेरी तो पत्नी भी है ना, और एक बेटा भी है, तो मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ अपनी बेटी से, ये जानते हुए भी कि तू शादीशुदा है, तेरे एक बेटा भी है, मैं अपनी बेटी को उस नरक में कैसे झोंक दूं? कल को अगर तूने सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया और अपनी पहली पत्नी को दे दिया, तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी ना। तो फिर आप ही बताइए मम्मी जी, मुझे क्या करना चाहिए? रहने दे विराज, तू नहीं कर पाएगा। आप एक बार बोलिए तो सही मम्मी जी, माया के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या तू अपना घर मेरी माया के नाम कर सकता है? मुझे तेरा जवाब मिल गया, रहने दे विराज, तू जा यहाँ से। तो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, अब अपने घर के पेपर माया के नाम करा के ही आपके पास आऊँगा, नहीं तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बोलो विराज, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लो मेरे घर के पेपर, मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या क्या कहा? अपना घर
लो, ये घर के पेपर देख के खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ हाँ, अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पर मेरी मम्मी का ऑपरेशन? बस तुम समझो ऑपरेशन भी हो ही गया। पर वो कैसे? तुम मुझे ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में मम्मी जी का ऑपरेशन कराना है। मैं हॉस्पिटल में सारा बिल जमा कर दूंगा। नहीं नहीं, मम्मी अपना ऑपरेशन मामा जी के घर कराएंगी। अब तुम्हें तो पता है ना, ऑपरेशन के बाद काफी देखभाल की जरूरत होती है, और मैं तो अपने ऑनलाइन बिजनेस में काफी बिजी रहती हूँ। मुझे तो समय मिलेगा नहीं मम्मी की देखभाल करने का। इसीलिए तो मम्मी मामा जी के यहाँ जा रही है, ताकि मामा जी मम्मी की अच्छे से देखभाल कर लें। तो आप सारे पैसे मम्मी के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना। हाँ ये भी ठीक है, तो मैं मम्मी जी के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करा दूंगा। मम्मी, मम्मी कहाँ है मम्मी? क्या बात है माया, कोई खजाना हाथ लग गया क्या? बस आप ये समझो खजाना ही हाथ लग गया है मेरे। देखिए पहेलियां मत बुझा, जल्दी जल्दी बता बात क्या है। ये देखो मम्मी, मेरे हाथ में क्या है? विराज के घर के पेपर। तो क्या सचमुच विराज ने अपना घर तेरे नाम कर दिया? देख लीजिए मम्मी, ये सब आपकी बातों का कमाल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है माया, अब हम दोनों उस महल जैसे घर में जाके रहेंगे। मतलब वो घर अब हमारा है? हाँ हाँ मम्मी, अब वो घर हमारा है। और उस घर के बाकी लोग, वो कहाँ रहेंगे? वो भी उसी घर में रहेंगे मम्मी। आखिर वो विराज के मम्मी पापा हैं, उन्हें तो हम घर से नहीं निकाल सकते ना। पर मुझे हमारे घर में कोई बर्दाश्त नहीं है। अगर वो उस घर में रहेंगे ना, तो तुझे चैन से नहीं रहने देंगे। हमें जल्दी से जल्दी उनका भी इंतजाम और कहीं करना होगा। खैर वो सब हम बाद में देख लेंगे मम्मी। आपको पता है, विराज आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाला है। उस दिन आपने जो बीमारी का ढोंग किया था ना, वो तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। क्या कहा? 20 लाख रुपए भी ट्रांसफर करने वाला है? मैं ये सोच रही थी मम्मी, अब तो विराज का घर भी हमारे नाम हो गया, अब वो 20 लाख रुपए भी ट्रांसफर करने वाला है। अगर पैसे उसने भेज दिए तो मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो उसको साफ साफ मना कर दूंगी कि मुझे कोई शादी फादी नहीं करनी उससे। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम उस घर को ही बेच के कहीं चले जाएंगे, ये शहर ही छोड़ देंगे। पागल मत बन माया, सोने की मुर्गी को कोई भला ऐसे छोड़ता है? क्या मतलब मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जिसके पास इतने पैसे हैं, उसके घर में कितने गहने होंगे? अभी तो हमें वो गहने भी चाहिए। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। माया, ये हमारा घर है? ये घर है या महल? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तो इतने बड़े घर की मालकिन बन गई। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मम्मी। पर मम्मी, क्या हम दोनों का यहाँ इस तरीके से आना सही होगा? मेरा मतलब है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो भी ना पागल की पागल ही रहेगी। अरे अब तू इस घर की मालकिन है, तुझे इस घर से कौन निकाल सकता है भला? हम यहाँ से अब निकलने नहीं, निकालने आए हैं। जरा आवाज तो लगा हमारे होने वाले दामाद जी को। विराज, विराज! तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कैसी बातें कर रहे हो विराज? ये घर तो मेरा है ना, तो मैं अपने घर में कभी भी आ जा सकती हूँ। वो तो मैं तुम्हें शादी करने के बाद इस घर में लाता, पर अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है ना। और तुम तो कह रही थी अभी मम्मी जी का ऑपरेशन है, वो मामा जी के घर गई हुई है। तो क्या मम्मी जी का ऑपरेशन नहीं हुआ अभी? ऑपरेशन हो गया और हम मम्मी बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, हमारे होने वाले दामाद जी, हमें यहाँ देख के आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे इस घर में? जी मम्मी जी, क्यों नहीं। मैं ये कह रहा था तुम शादी के बाद ही आती इस घर में तो ज्यादा अच्छा रहता। कौन आया है विराज? किससे बातें कर रहा है? ये दोनों कौन है और यहाँ क्यों आई हैं? जी मम्मी, ये मैं बताती हूँ आपको आंटी जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। मेरा नाम माया है। तो क्या आपने दूसरी शादी कर ली? शादी भी हो ही जाएगी सौतन दीदी। देखो माया, अभी तुम यहाँ से जाओ। ये क्या कह रही है? आप इससे शादी करने वाले हैं? क्या ये वही लड़की है जिससे आप छुप छुप के मिलने जाते थे? बताइए ना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ यही है माया, मैं इसी से छुप छुप के मिलने जाता था। पर अभी तो तुमने इससे शादी नहीं की है ना, तो ये यहाँ क्यों आई है? इसे बोलिए यहाँ से चली जाए। ये घर मेरा है, इसे मेरे घर से निकाल दीजिए। किसने कहा कि ये घर तुम्हारा है? आज से ये घर मेरा है। ये क्या बकवास कर रही है विराज? लगता है होने वाली सासू माँ को मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। होने वाली सासू माँ, आपके बेटे ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये सच है विराज कि तूने हमारा ये घर इसके नाम कर दिया है? जी माँ, ये सच है। ये तूने क्या कर दिया विराज? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमारा नहीं, कम से कम अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोच लिया होता। अब तो यही मालकिन हो गई इस घर की। अगर इसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे विराज? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, वैसे भी मेरी और माया की शादी होने वाली है। होने वाली है? अभी हुई तो नहीं है ना, और मुझे नहीं लगता तेरी ये शादी अब कभी होगी। ओह विराज, ये सारी बातें
सचमुच मैं तो खड़े खड़े थक गई हूँ। हाँ हाँ चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। और हाँ, होने वाले दामाजी, जरा मेरा सूटकेस उठा के भी मेरे कमरे में रख देना। इन दोनों के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं घर के पेपर माया के नाम करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? तो क्या हो गया पापा, अगर वो इस घर में आ गई तो? वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो वो इस घर में आनी थी ना, तो अब आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं कि माया को इस घर में आना था, और उसकी माँ वो यहाँ क्यों आई है? क्योंकि माया अपनी माँ की इकलौती बेटी है, तो अपनी माँ की देखभाल माया ही तो करेगी ना। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं भी देखता हूँ वो दोनों यहाँ कैसे रहती हैं। खबरदार पापा, जो आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया। वरना क्या करेगा ये? विराज की माँ, पूछ इससे, वरना ये क्या करेगा? मारेगा मुझे। आप क्यों परेशान होते हैं? इसे इसके हाल पे छोड़ दीजिए, अब इसे वक्त ही समझाएगा। और मेरी बहू का क्या होगा? आपकी बहू को भी मैंने तलाक नहीं दिया है, वो भी इस घर में रह सकती है। आप परेशान मत हो मम्मी, बस टेंशन की वजह से पापा को थोड़ा चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर सोएंगे तो पापा ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, कितना बड़ा कमरा! और इस विराज ने हमें छोटा सा कमरा दे दिया। अब हम हमारे ही घर में छोटे से कमरे में रहेंगे। मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए आप कैसी हैं? मम्मी, मुझे दुष्यंत से बात करनी है। ठीक है मम्मी, जैसे ही दुष्यंत घर आ जाए उससे बोलना मुझे फोन करेगा। ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और नहीं है तो इन्होंने अपना घर ही उस मकार औरत के नाम कर दिया। ओहो, चुप करो इस बच्चे को, इसने रो रो के हमारे सिर में दर्द किया हुआ है, मेरा चैन हराम किया हुआ है। छोटा बच्चा तो रोता ही है ना, मुझे बच्चों की रोने की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यहाँ रहना है ना तो इसकी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कानों में, वरना क्या करोगी तुम? वरना निकाल के बाहर फेंक दूंगी तुम दोनों को। किस बात पे झगड़ रही हो तुम दोनों? तुम्हारे इस बच्चे ने रो रो के मेरे सिर में दर्द कर दिया है। अपनी पत्नी को बोलो कि इस बच्चे को चुप कराए। तुमने सुना नहीं माया ने क्या कहा? इसको चुप कराओ। शायद आप भूल रहे हैं, ये आपका ही बच्चा है, और इस औरत को चुप कराने की बजाय आप हमारे बच्चे को ही चुप कराने के लिए बोल रहे हो। अरे विराज, तुम तो कहते थे इसके मुंह में बिल्कुल जवान नहीं है, पर ये तो बहुत बोलती है। तुम चिंता मत करो, इसकी बोलती तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। खबरदार, जो तुमने मुझे और मेरे बच्चे को हाथ लगाया। मुझे आंखें दिखाती है? रुक जा विराज, क्या कर रहा है तू बहू के साथ? माँ, आप बीच में मत बोलिए। अरे कैसे बीच में ना बोलूं? तूने तो आज हद कर दी विराज। आज अपने पत्नी और बच्चे का साथ देने के बजाय तू इस पराई औरत का साथ दे रहा है। इस पराई औरत के लिए अपनी पत्नी से ही झगड़ रहा है। ये पराई औरत नहीं है माँ, मेरी होने वाली बीवी है। अभी हुई तो नहीं है ना, होने वाली है ना, और ये होगी भी नहीं कभी तेरी पत्नी, क्योंकि इस जैसी लड़कियां क्या जाने कि शादी का बंधन कैसा होता है। इसने तेरा घर छीन लिया, शादी से पहले घर में आके बैठ गई। अब भी तुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहती है? ये कोई शादी फादी नहीं करेगी तुझसे। रहने दीजिए माँ जी, इन्हें अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है माँ जी, जिस दिन इनको इस औरत की सच्चाई सामने आएगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। आप यहाँ से चलिए माँ जी। तो फिर मैं शादी की डेट कब की फिक्स करा दूं? वो तो मैं माँ से पूछ के बताऊंगी। अच्छा एक बात तो बताइए, शादी में आप मुझे क्या क्या गहने देंगे? तुम्हें इतना कुछ तो दे दिया मैंने, अभी गहने भी चाहिए? अब शादी में गहने तो मेरे पास होने ही चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए गहने भी दिला दूंगा। ओ विराज, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा सुनो, एक बात और करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? वो क्या है ना, मैं सोच रही थी शादी के बाद वो जो तुम्हारे मम्मी पापा वाला रूम है ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। तुम अपने मम्मी पापा को बोलो ना, वो रूम खाली कर देंगे। पर मम्मी पापा अपना रूम कभी खाली नहीं करेंगे। तुम्हारे रूम में क्या कमी है? काफी अच्छा तो है। कह दिया ना, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा वाला ही रूम चाहिए, वरना भूल जाओ शादी फादी। मैं तुमसे कोई शादी फादी नहीं करने वाली। ये औरत अब मम्मी पापा से उनका रूम खाली करा के ही छोड़ेगी। तो क्या मम्मी पापा को अपने ही घर में अपने रूम में रहने का अधिकार नहीं? मैं अपना अपमान तो सह गई, पर मेरे माँ बाप समान सास ससुर के साथ ये सब हो, उसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इस औरत की सच्चाई इनके सामने लानी होगी। पता नहीं यहाँ पे कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अब जल्दी से जल्दी मुझे भी गाड़ी चलानी सीखनी होगी। आखिर विराज को इतना समय क्यों लग रहा है आने में? बस एक बार घर पहुँच जाऊँ, फिर खबर लेती हूँ विराज की अच्छे से। लगता है आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं। जी आप कौन? जी मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप कहीं तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? क्या करूं? मुझे इसके साथ जाना चाहिए। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है और काफी पैसे वाला भी, पर आप क्या तकलीफ करेंगे? अरे अब इसमें तकलीफ कैसी? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी यहीं पास में खड़ी है। जी ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम माया है। आप बताइए, ये आपकी गाड़ी है? क्यों, आपको कोई शक है क्या?
नहीं नहीं, वो इतनी महंगी गाड़ी है ना ये, इसीलिए बोल रही थी। अरे ये तो मेरी सबसे सस्ती वाली गाड़ी है। वैसे आज आपकी किस्मत अच्छी है कि आज मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा था, नहीं तो मेरा ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है। आपने ड्राइवर भी रखा हुआ है? वैसे आप क्या काम करते हैं? मेरा हीरो का कारोबार है। वो मार्केट में जो सबसे बड़ी शॉप है ना ज्वेलरी की, वो मेरी है। आप वो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं? हाँ हाँ, और क्या। फिर तो आप मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं। अरे डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम कहो तो सही। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी सारी दुकान उठा के दे दूं। ये तो काफी पैसे वाला लगता है और थोड़ा सा पागल भी है। मेरी बातों में आसानी से आ जाएगा। वैसे भी अब उस विराज के पास कुछ बचा नहीं। क्या हो अगर मैं इसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लूं? मुझे तो आपको पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया था। सचमुच आप काफी खूबसूरत है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। आप यहीं गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। अपना फोन नंबर नहीं दोगी मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। अब तो आपसे बातें होती रहेंगी। हर्षित, इस बार तुझे पूरे 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 10 करोड़ रुपए का फायदा? ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पैसे वाला है। अगर इससे मेरी शादी हो जाती है तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। क्या कहा? तू अपनी ज्वेलरी की ब्रांच खोलना चाहता है? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है। आधे पैसे मैं लगा दूंगा और आधे तू दे देना, और जब तेरे पास पैसे हो जाए तो मेरे सारे पैसे लौटा देना। अरे मुनाफे की तो तू टेंशन ही मत कर, मैं हूं ना। चल ठीक है, फोन रखता हूँ। माफ करना, मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। लगता है तुम्हारा ज्वेलरी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, भगवान की कृपा है। और तुम बताओ, तुम क्या काम करती हो? मेरे पास कोई काम ही तो नहीं है। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? काश मेरे पास भी एक ज्वेलरी की शॉप होती। तो अभी कौन सा देर हो गई है? वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी बिजनेस में बराबर की मेरी पार्टनर हो। तो क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली है? अभी ढूंढी तो नहीं है, पर मेरी तलाश जारी है। मुझे जैसी कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं शादी कर लूंगा। वैसे कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो तुम मुझसे ही शादी कर लो। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था अपने घर, अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। पर देखो ना, मम्मी पापा लंदन चले गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाते तो हम जल्दी शादी कर लेते। चलो खैर कोई बात नहीं है। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ जाते तब तक मैं अपनी ज्वेलरी की नई शॉप खोल लेती हूँ। तुम पैसों से मेरी मदद कर दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मदद कर दूंगा। उसके लिए तुम्हें एक नई दुकान की जरूरत पड़ेगी। मैंने जब अपना काम खोला था ना, तो अपने घर से ही खोला था। तो क्या मैं भी अपने घर से काम खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल खोल सकती हो। तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है और अच्छी लोकेशन पे भी है। तुम्हारी दुकान खूब अच्छी चलेगी। पर दुकान खोलने से पहले मुझे कुछ कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। उसके लिए तुम्हारे घर के कागज चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात? तुम अभी चलो, मैं अपने घर के कागज अभी दे देती हूँ तुम्हें। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो नौकर वाला कमरा है। तुम हमें यहाँ क्यों लेके आई हो? आज तुम पूरा दिन इसी कमरे में बंद रहोगे। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। चुप, एकदम चुप। बिल्कुल भी किसी की आवाज ना आ जाए। बाहर मेरी बेटी की शादी की बातें हो रही हैं। तो क्या ये तुम्हारी बेटी से शादी कर रहे हैं आज? तू भी ना कितनी पागल है। मेरी बेटी को तेरा पति मिला था शादी करने के लिए। मेरी बेटी राजकुमारी की तरह है, तो उसको राजकुमारी बिहाने आएगा ना। अब जब तक मेरी बेटी की शादी पक्की नहीं हो जाती तुम तीनों यहीं बंद रहोगे। मैंने अपने घर के कागज तुम्हें दे दिए। अब जल्दी से जल्दी कागजी कार्रवाई करा देना। साइन कर दिए ना तुमने? हाँ हाँ, साइन कैसे ना करती। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। जल्दी तो मुझे भी बहुत है शादी करने की। अगर ऐसी बात है तो हम मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। हाँ तो बताओ कब मैं तैयार होके आ जाऊँ? कल का दिन सही रहेगा, हम कल ही शादी कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कागजी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करा लेता हूँ। अरे सिद्धार्थ को मुझसे तो मिलवा देती। अब आप कल ही मिल लेना अपने होने वाले दामाद से। मम्मी, इसका मतलब वो शादी के लिए मान गया। अब मानता कैसे नहीं मम्मी, तुम्हारी बेटी है इतनी खूबसूरत। माया, ये नीचे गाड़ी किसकी खड़ी हुई थी? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? मुझे किसी गाड़ी के बारे में नहीं पता। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर कोई आया था। तुम्हारी ये शक करने की आदत जाएगी नहीं ना। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। अच्छा माया, हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। उसके बारे में मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। अच्छा सिद्धार्थ, आज हमारी शादी हो जाएगी ना? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। पहले तुम मार्केट से अपने लिए लहंगा खरीद लेना, फिर मंदिर में चल के शादी कर लेंगे। अगर तुम्हें किसी को बुलाना है, मेरा मतलब तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह, तो उन्हें भी बुला सकती हो। ओ सिद्धार्थ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हम दोनों की शादी हो रही है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। तो फिर जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। मैं भी तैयार होके आ गई। चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा, तो तुम अब इससे शादी कर रही हो?
मेरे रास्ते से हट जाओ विराज। मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अगर तुम सिद्धार्थ को प्यार करती हो तो तुमने जो मेरे साथ किया वो सब क्या था? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ये कौन है माया? अरे कुछ नहीं सिद्धार्थ, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब दुनिया में कोई भी मुझसे शादी करना चाहेगा तो क्या मैं सबसे शादी कर लूंगी? तुम इसकी बातों को छोड़ो, चलो हम लेट हो रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो माया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तुम तो मेरी जिंदगी पे ग्रहण बन के बैठ गए हो। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? दामाजी, आप इस आदमी का विश्वास मत करो। ये मेरी बेटी के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी इससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। पर अब मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए। अब हम बाद में शादी करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ। रुक जाइए सिद्धार्थ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आज हम शादी करेंगे। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आखिर आपको क्या हो गया सिद्धार्थ? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माया। ये आदमी तो मेरी बेटी का घर बसने ही नहीं देगा। मैं तेरा बहुत ऋणी हूँ दुष्यंत। तेरी वजह से आज इस नीच और मक्कार लड़की की हकीकत मेरे सामने आ गई। ये लीजिए आपके घर के पेपर। ये घर अब आपका है। मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? तुझे सच्चाई जाननी है ना, तो मैं बताती हूँ तुझे। ये सब मेरे कहने से हुआ है। तेरी असलियत इनके सामने लाना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे तो जिस दिन आप इस औरत को इस घर में लाए तभी हमारा रिश्ता टूट गया था। आपने मेरा विश्वास खो दिया था। पर मैंने जो भी कुछ किया ना वो मम्मी पापा के लिए किया, क्योंकि इस औरत ने जब मम्मी पापा की बेइज्जती की ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने दुष्यंत को मतलब मेरे भाई को इसके पीछे लगा दिया। बड़ी चालाकी से तूने हमारा घर हमसे छीना था ना, उसी चालाकी के चलते मैंने अपना घर वापस ले लिया। अब तू यहाँ से खुद निकलती है या तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालूं? नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं पुलिस बुलाऊंगा। माया यहाँ से चल ले। यहाँ से चलने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो जिंदगी भर हमें जेल में सड़ना पड़ेगा। और जाते जाते अपना सूटकेस भी ले जाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई भी चीज इस घर में रहे। और सुन लड़की, आगे से किसी भी शादीशुदा मर्द की जिंदगी में घुसने से पहले सोच लेना। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब तू बहू से देख ले, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। ठीक है दीदी, अब मैं भी चलता हूँ। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने जो भी कुछ किया वो अपनी बहन के लिए किया। गीता, मुझे माफ कर दो। जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो माफी किस बात की? मैं इस घर में एक माँ की हैसियत से और एक बेटी की हैसियत से रहूंगी, क्योंकि मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी की तरह प्यार किया है और मैं इस घर में उनकी बेटी बनके ही उनकी सेवा करूंगी।